राहुल जी जैन जो आईआईटी के विद्यार्थी हैं, उन्होंने आपकी फील्ड टू हील पुस्तक पूरी पढ़ी गुरुवर। उसमें आपने भावनाएं को बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से समझाया है। आप विज्ञान की इतनी सूक्ष्म बातें कैसे जान पाए? और गुरुवर, इनका दूसरा प्रश्न है, इस पुस्तक के जो मूलभूत सिद्धांत है आपके मुख से सुनना चाहते हैं। बात सही है। फील टू हील जो पुस्तक है, भावना योग का सर्वांगीण विवेचन उसमें है। और भावना योग कोई एक साधारण योग नहीं है, ये हमारे समग्र जीवन को बदलने का अभिनव प्रयोग है। भावना योग के 4 चरणों के आधार पर हमने उसके 20 अध्यायों में सब चीज़ों का विवेचन किया है। अभी उसके बारे में बताने का अवसर मुझे नहीं दिख रहा है, वो तो आप पुस्तक पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। और समय समय पर मैंने जो भावना योग के संदर्भ में बताया उसका आपको पता लगेगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी दे देता हूँ कि भावना योग के विषय में मैंने सोचा था युवाओं के लिए और अन्य लोगों के लिए भी एक कार्यक्रम बनाए, तो मैं डिजाइन कर रहा हूँ। मैंने भावना योग का पूरा कैलेंडर तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी, वार्षिक कैलेंडर। और आने वाले दिनों में हर महीने भावना योग से जुड़ा एक कार्यक्रम जब तक हम यहाँ रहेंगे चलेगा, ऐसी योजना बना रहे हैं। आजकल में थोड़ी डेट्स की सुविधाएं देख ले, हो सकता है जून माह में अथवा जुलाई माह में ये लाभ आप लोगों को मिल सकता है। शुरुआत युवाओं से होगी और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन तो भावना योग होगा ही। उस समय भावना योग का शिविर अलग से इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहले से निर्धारित कार्यक्रम है 20 और 21 तारीख का प्रमाणिक समूह का अधिवेशन का, इसलिए वो आगे पीछे है। तो या तो उससे पहले के रविवार 13, 14, 15 को या फिर जुलाई में, बस आजकल में हम डेट बताएंगे। युवा चेतना महाशिविर के रूप में पहला कार्यक्रम युवाओं के लिए, और भावना योग को एक मिशन के रूप में खड़ा करना चाहते हैं और उसके लिए नियमित कार्यक्रम आप लोगों को देखने को मिलेंगे, लाभ लेंगे। आपने पूछा है कि विज्ञान की बातें आपने कैसे जानी। देखो, जब मैं लिख रहा था किताब को, चिंतन तो मेरा था ही। मैंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को बिठाया, एक साइकेट्रिक को बिठाया, एक आर्थोपेडिक सर्जन थे डॉक्टर जखरिया साहब, डॉक्टर सचिन जैन जो न्यूरोलॉजिस्ट थे, एक साइकेट्रिक भी मेरे पास बैठे। मैंने उनसे पूरी बातें बताई, समझी। लोगों ने मुझे बहुत सारी जानकारियाँ दी, मैंने पुस्तकें पढ़ी, फिर सार निकाला। सार निकालने के बाद चीज़ों को लिखा। आप जो चीज़ें हैं, चूँकि चिंतन मेरा था, सामग्री मेरे पास थी, तो फिर उसको परोसने में दिक्कत नहीं होती। तो मैंने उन लोगों से बोला कि ये सब चीज़ें कैसे कैसे काम कर सकती है, जो मैंने विभिन्न माध्यमों से पढ़ा था, जाना था, मैंने उसे वेरीफाई किया। कई मूल ग्रंथों को बुला करके मैंने उसका रेफरेंस भी खोजा, रेफरेंस से मिलाया। जो अधुनातन शोध हुए हैं उन सब की बातें भी उसमें मैंने देखी, तब जाकर के एक कृति सृजित हुई है। आप लोगों को पता होगा, काफ़ी श्रम हुआ है भोपाल के उस प्रवास में। पूरी गर्मी में लगभग 4 महीने निरंतर, माने दिन भर में हमारे 10 घंटे करीब उस कार्य में खपे हैं, तब जाकर के। और उससे आगे पीछे चिंतन तो मेरा बहुत पहले का था, और उसके बाद फिर और किताबें भी तैयार हुई है। तो ये सब आप लोगों के लिए है। आप लोगों से अपेक्षा है कि आप उसे पढ़ें, समझें और औरों तक उसे पहुंचाने का प्रयास करें।